वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। जैसे कहते थे कश्मीर भारत का मस्तक है, आज कश्मीर भारत का मस्तक पहले भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। लेकिन जिस कश्मीर के मस्तक को आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, अब हम उस स्तर पर पहुंच गए हैं कि अब दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को हमसे छीन नहीं सकती। कश्मीर को नरेंद्र मोदी जी ने 370 धारा और 35 से समाप्त करके आज़ादी दिला दिया है और हमको पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में हम पीओ को भी लेंगे। जो कश्मीर को कब्जा किया गया था, जिसको उस समय के तत्काल के लोगों ने कश्मीर को पाकिस्तान के हाथ में सौंप दिया था, उस अधिकृत पाकिस्तान का जो हिस्सा था उसको भी हम लेंगे। और मुझे विश्वास है कि 2024 में चुनाव से पहले पीओके भारत का हिस्सा हो जाएगा। जो फिल्म है उसमें जो दृश्य दर्शाए गए हैं, वो दृश्य वो बहुत दर्दनाक दृश्य था और जो दृश्य दिखाया गया कम दिखाया गया। इससे भी दर्दनाक दृश्य मैंने अपनी आँखों से कश्मीर में देखा है। मैंने अपनी आँखों से देखा शिविर से हिंदू लड़कियों को, पंडित की लड़कियों को आतंकवादी कैसे ज़बरदस्ती बंदूक के बल से छीन करके ले जाते थे। उसको मैंने अपनी आँखों से देखा। अशोक सिंघल जी थे, मैं था, आचार्य गिरिराज किशोर जी थे और विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों थे। मैं सब जगह 15-20 दिनों तक कश्मीर के अंदर घूमा था और इसके बाद जम्मू कश्मीर में एक श्री राम महायज्ञ हुआ था। इसलिए यह जो दृश्य दिखाई दिया ये कम दिखाई दिया। और भी दर्दनाक दृश्य मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। जिस दर्दनाक दृश्य को देखने का अब भारत के लोगों को अवसर नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने उस दर्दनाक दृश्य को देखा होगा, तभी उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न को साकार किया है और आतंकवादी समाप्त हो गए। कश्मीर का 370 धारा समाप्त हो गया, 35 से समाप्त हुआ। वहाँ के मठ मंदिर अब आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। मुझे अब असली आज़ादी, सच्ची आज़ादी 2014 के बाद, जब 2019 में 5 अगस्त को कश्मीर से 370 धारा हटाई गई, तभी भारत को असली आज़ादी, सच्ची आज़ादी मिली, ऐसा हमको विश्वास है। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है और हकीकत, कश्मीर के हकीकत को व्यक्त करने वाली फिल्म है। जो कश्मीर कभी स्वर्ग था वो किस प्रकार से आतंकवादियों के कारण नर्क हुआ, जो भी दृश्य दिखाई गई, बहुत साहसिक और हिम्मती काम है। और कपिल शर्मा ने जो इस शो को प्रमोट करने से रोका, मैं तो चाहूँगा जो पूरे भारत के लोग कपिल शर्मा शो को भी रोके, कोई ना देखे। और कश्मीर की जो व्यथा है, जो समस्या है, उस समस्या को अभी तो इसमें कम दिखाया गया। इससे भी विभत्स दृश्य थे, इससे भी गड़बड़ दृश्य थे वहाँ पर। कश्मीरी पंडितों को न्याय पूर्ण रूप से तब मिलेगा जब विस्थापित पंडित पुनः अपने घर में जाएंगे, पुनः अपने जन्नत में जाएंगे। सोनी चैनल का वरुण दास जी।